नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम जिस जगह पर हैं उसकी कवरेज हम आपको बड़े दिनों से दिखा रहे हैं। एक था अवैध अकबर नगर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उधर की वो मलबे की बस्तियां दिखाएं जिसको प्रशासन ने 10 दिन की जद्दोजहद के बाद पूरी तरह से एक मलबे में तब्दील कर दिया। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। इसको हमने अवैध क्यों कहा, आप देख सकते हैं ये नाले के बगल की जमीन है और ये नजूल की जमीन कही जाती है जो कि एक सरकारी जमीन होती है। पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बाहर से आए लोगों को आश्रय दिया था। आश्रय देने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली थीं और अपने बहुत बड़े बड़े परिवार बसा लिए थे। इसमें जैसा कि हमारी जानकारी है लगभग 15 से 1600 परिवार अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय में रहते थे। अकबर नगर प्रथम की तस्वीर आप हमारे सामने देख ही रहे हैं, ये मलबे में तब्दील हो चुकी है और अकबर नगर द्वितीय की तस्वीर भी हम आपको थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों का वोट बैंक को बढ़ाने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था, जिसकी आज सजा, जिसका खामियाजा यहाँ पर रह रहे पूरे के पूरे जो यहाँ के लोग थे वो भुगत रहे थे। आज उन्होंने भुगता। कई परिवारों का यहाँ से जो पलायन हुआ है, पलायन कहने का मतलब है उनको यहाँ से शिफ्ट करवाया गया वसंत कुंज योजना में। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके परिवार में कम से कम 9 से 10-12 बच्चे हैं और उन लोगों ने हमसे कैमरे के सामने आकर ये चीज़ कही कि हम यहाँ पर इस छोटे से जगह पर कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वसंत कुंज योजना में उनको वैध मकान मिले हैं लेकिन उनके अनुसार वो छोटे हैं। और ये देख सकते हैं ये अकबर नगर द्वितीय की तस्वीर, नाले के बगल ये भी बसा है और ये जो नाला है इसको कुकरेल नाला कहा जाता है। और इसका कुकरेल नाले में यहाँ पर अभी भी बुलडोजर से थोड़ी बहुत कार्रवाई यहाँ पर जेसीबी लगाकर चला हो रही है लगातार। लेकिन 10 दिनों में प्रशासन ने यहाँ पर पूरे जोर शोर लगाकर इस पूरी की पूरी बस्ती को के ध्वस्तीकरण के साथ साथ इस पूरी बस्ती को कुछ ही दिनों में समतल कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मलबे दिखाई पड़ रहे हैं और इंसान के नाम पर यहाँ पर जेसीबी के चलाने वाले और जो विभाग के कुछ अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं वहाँ पर अभी भी लगातार नाले के बगल कार्रवाई चल रही है, क्योंकि शहर के सौंदर्यीकरण को आगे बढ़ाने के लिए, सौंदर्यीकरण को एक पूरा करने के लिए यहाँ पर एक, जैसा कि हमारी जानकारी, एक बहुत बड़ा वाटर प्लांट भी लगना है और उसके लिए सरकार को ये जगह चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद इस पूरे के पूरे अकबर नगर, इस पूरे के पूरे अवैध अकबर नगर का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। अब यहाँ पर बचा है तो सिर्फ मलबा और कुछ ही समय में यहाँ की तस्वीर और भी बदलती आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होगी, क्योंकि यहाँ पर एक पूरे शहर के लिए वाटर प्लांट लगाया जाएगा और बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया जाएगा। देखिए अभी भी यहाँ पर एक मकान को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा जूम करके दिखाएं। वहां पर अभी एक मकान और भी है जिसको तोड़ने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जेसीबी और यहाँ पर तैनात है और साथ में यहाँ पर एलडीए के कुछ अधिकारियों के साथ प्रशासन भी तैनात है। मैं कैमरामैन से कहूंगा नीचे दिखाने का, प्रशासन भी यहाँ पर लगातार मुस्तैदी से अपने कार्य को करता जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना न घटे, क्योंकि यहाँ से जाने वाले लोगों की नाराजगी भी बहुत रही है और इसको विपक्ष जो है एक मुद्दा बनाने का भी प्रयास कर रहा था। जैसा कि कुछ दिन पहले ही आईपी सिंह, जो कि विपक्ष के कद्दावर नेता भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके वर्ग विशेष को भड़काने के लिए मस्जिद का नाम ले लिया कि मस्जिद को यहाँ पर तोड़ा गया, योगी सरकार को मस्जिद से चिढ़ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पर मंदिरों का भी ध्वस्तीकरण किया गया, क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर लोगों को और वर्ग विशेष को भड़काना तो है ही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बस्ती थी, यहाँ पर जो बिजली पानी आया, वो खास करके समाजवादी पार्टी की सरकार में ही आया था। यहाँ पर बिजली पानी की मुख्य तौर से सुविधा देना, सड़कें बनाना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही किया गया था। हालांकि मैं पूर्ववर्ती सभी सरकारों के ऊपर इसका दोषारोपण करना चाहूंगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे वो
समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए आप लोग जिस तरह से लोगों को अवैध बस्तियों में बसा देते हैं और जब अगली सरकारें आके उनके मकानों का ध्वस्तीकरण करती है तो वो मकान ही नहीं टूटते हैं तो कई परिवार के सपने, कई मंजिलें ही नहीं टूटते हैं तो कई लोगों के दिल। क्योंकि एक परिवार, एक घर बनाना इतना छोटी बात नहीं होती है। कई सालों की मेहनत लगने के बाद ये पूरा घर बन के तैयार होता है, एक आशियाना तैयार होता है और उसको अपनी आंखों के सामने टूटता देखना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद होता है। और कई लोगों के आंसू भी इससे आए थे और कई लोग इस चीजों को देख के रोए, क्योंकि किसी का भी आशियाना टूटता है तो जाहिर सी बात है आंसू तो आना लाजमी है, दुख होना लाजमी है। कई लोगों के परिवार संभवतः, जैसा कई लोग यहाँ पे किराए पे भी रहते थे तो कई लोगों के परिवार भी बिखरे। हालांकि अकबर नगर की ऐसी लगातार हम आपको कवरेज दिखाते ही रहेंगे और यहाँ पर जो वाटर प्लांट बनेगा उसकी भी हम आपको एक विशेष कवरेज जल्द ही दिखाएंगे। हालांकि अभी जो आपको हमने दिखाया एक था अवैध अकबर नगर, इसका ध्वस्तीकरण हो चुका है। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करना चाहूंगा। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत, लखनऊ।